भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का खौफ तारी। मोदी ने सैयद आसिम मुनीर का सामना करने से बचने के लिए दौरा अमेरिका से इनकार किया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग हकीकत सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 45 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने मोदी को G7 इजलास के बाद वाशिंगटन आने की दावत दी। मोदी ने हमसाया मुल्क कनाडा में होने के बावजूद ट्रंप की खाने की दावत कबूल करने से इनकार किया। मोदी को खदशा था ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दें। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ने फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात रोकने की पूरी कोशिश की मगर कामयाबी न हुई, जिस पर मोदी क्रोएशिया के दौरे का बहाना बनाकर वाशिंगटन न गए। ट्रंप और मोदी की तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तलखी आना शुरू हुई। ट्रंप के भारतीय मईशत को मुर्दा करार देना भी ताल्लुकात में तनाव की वाज़ेह झलक थी। उधर अमेरिका का टैरिफ लगते ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के रूसी सादर से राब्ते। भारतीय मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू बाहमी दो तरफा रवाबित को मजीद गहरा करने का इरादा किया गया। पाकिस्तान की गाजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे को पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। बयान में कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर जब तक इजराइल का कब्जा रहेगा अमन ख्वाब भी रहेगा। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। आलमी बरादरी इजराइल की बिला जवाज़ जारियत को फौरी रुकवाए और उसे जवाबदेह बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि इजराइल के गाजा में तौसी पसंदाना इक़दामात आलमी क़वानीन के मुनाफी हैं जो खित्ते को कशीदगी की तरफ ले जाएंगे और इंसानी बहरान मज़ीद शदीद होगा। उधर हुकूमत की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी गई। इसराइल के घिनौने मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में गजा पर कब्जे के मंसूबे पर बात होगी। इसराइली मंसूबे की आलमी सतह पर भी शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, बरतानिया, चीन, डेनमार्क, बेल्जियम का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब ने कहा इसराइली कब्जा भूख, वहशियाना तर्ज अमल और नस्ल कुशी को मजीद बढ़ाएगा। ऐसा कोई मंसूबा काबिल कबूल नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने इसराइल का फैसला गलत करार दे दिया, फौरी नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का भी इसराइल से गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा का गजा पर फौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबे पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, इसराइल अपने ख़तरनाक इक़दामात फौरी बंद करे। ऑस्ट्रेलिया, तुर्किया, बेल्जियम और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी गजा पर कब्जे का मंसूबा आलमी अमन और सलामती के लिए शदीद धचका करार दे दिया। ताना दिया जाता है कि सुलेमान और कासिम अमेरिका गए, क्यों न जाते, वो उन्हीं के पास जाएंगे जिनकी आप बात मानते हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू बोली, तलाल चौधरी बताएं बच्चों को वीज़ा क्यों नहीं दे रहे। आप ताख़ीर कर सकते हैं मगर रोक नहीं सकते। 26 नवंबर केस में अलीमा खान की बुरी जमानत में 25 अगस्त तक तौसी। उधर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुतअद्दिद अरकान असम्बली ने शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी की हिमायत कर दी। शेर अफजल मरवत ने भी सख्त ज़बान के इस्तेमाल में मुहतात रहने की यकीन दहानी करा दी। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान तजारती मुज़ाकरात जारी। स्विस हुकूमत ने सोने पर आए 39% टैरिफ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे बड़ा सोना रिफाइनिंग मरकज़ है। स्विट्ज़रलैंड से अमेरिका को सालाना 8 अरब स्विस फ्रांक मालियत का सोना बरामद होता है। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस के करीब जंगल में आतिश ज़दगी, एक शख्स हलाक, 900 एकड़ पर मकानात और खेत जल गए। खबर एजेंसी के मुताबिक दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर और सैकड़ों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने आग पर काबू पाना मुश्किल बना दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग बंदी करा दी। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदा हो गया। वज़ीर आज़म आर्मेनिया और सदर आज़रबाईजान ने मुकम्मल जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा दोनों मुल्क तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का जिक्र भी किया और कहा कि दोनों एटमी मुल्कों में उन्होंने जंग बंदी कराई। दोनों मुल्क बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे थे। मैं दुनिया में जंग नहीं, तिजारत चाहता हूँ। जंग बंदी कराने पर आज़रबाईजान और आर्मेनिया ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया।
بلوچستان کے علاقے زوب میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، 33 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق خوارجیوں نے 7 اور 8 اگست کی رات سمباسا میں پاک افغان بارڈر سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی سے دراندازوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ملک سے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا 33 خوارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ امریکی صدر کا نریندر مودی کو ایک اور جھٹکا، روس سے تیل کی خریداری روکنے تک بھارت سے تجارتی مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ بھارتی درآمدات پر ٹیرف 25 سے بڑھا کر 50% کرنے کا اعلان بھی کر چکے۔ مزید پابندیاں لگانے کا اندیا بھی دے دیا۔ ادھر امریکہ کے 50% ٹیرف پر بھارت میں ہلچل، تصفیے کے لیے مودی سرکار روس سے تیل کی درآمد کم کرنے کو تیار۔ رائٹر نیوز ایجنسی کے مطابق حالیہ کشیدگی کے پیش نظر بھارتی وزیر دفاع کا دورہ امریکہ بھی منسوخ ہو گیا۔ مودی سرکار نے واضح پالیسی آنے تک امریکہ سے اسلحہ کی خریداری کا منصوبہ بھی روک لیا۔ بھارت امریکہ سے P-8I طیارے، اسٹرائکر وہیکلز اور جیولن میزائل خریدنے کا خواہش مند تھا۔ امریکہ بھارت تعلقات میں سرد مہری سے بھارتی سٹاک مارکیٹس میں دوسرے روز بھی مندی کا رجحان۔ نیتن یاہو جنگی جنون میں پاگل پن کا شکار، سیکیورٹی کابینہ سے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری لے لی۔ گھنونے منصوبے کی منظوری ہوتے ہی اسرائیل نے سرحد پر ٹینک تعینات کر دیے۔ منصوبے کے تحت پورے غزہ پر قبضے کے بعد تمام فلسطینیوں کو کیمپوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ غزہ کا مکمل کنٹرول اسرائیلی فوج کے پاس ہوگا۔ حماس کے جنگجوؤں کے خلاف نئے سرے سے زمینی کارروائی ہوگی۔ جنگجوؤں کے خاتمے کے بعد سول معاملات چلانے کے لیے انتظامیہ تشکیل دی جائے گی۔ حماس نے اسرائیلی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ جرمنی نے اسرائیل کو غزہ میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کرنے سے انکار کر دیا۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ غزہ میں تازہ فوجی کارروائیاں یرغمالیوں کی رہائی کو مشکل بنا سکتی ہیں۔ جرمنی سے اسلحہ کی بندش کا اعلان ہوتے ہی نیتن یاہو پریشان۔ جرمن چانسلر کو فون کر کے اسلحہ روکنے کا فیصلہ حماس کے لیے انعام قرار دیا۔ ادھر اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، 24 گھنٹے میں 72 فلسطینی شہید، 314 زخمی، 14 افراد امدادی مراکز کے باہی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ غذائی قلت کا شکار مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ بھوک کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 201 ہو گئی۔